करेंगे। सो लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस वेबिनार। फाइनेंशियल बेनिफिट क्या होता है सोलर सिस्टम से, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या होते हैं, व्हाई सोलर इज यूजफुल एंड वर्किंग ऑफ सोलर पीवी सिस्टम। सबसे पहले कि सोलर पावर प्लांट की नीड क्यों है या सोलर एनर्जी की नीड क्यों है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, ये बात पहले हम लोग समझेंगे। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर करना है तो पहले उसकी नीड पता होनी चाहिए, तो ही हम अच्छे से बिजनेस कर सके। नहीं तो ऐसा नहीं कि उसके बारे में हमें डिटेल इंफॉर्मेशन ही नहीं, और आज हमें सिर्फ पता चला कि अभी बूम है सोलर इंडस्ट्री में तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। बट जब भी हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो उसके बारे में हम लोगों को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट की एनर्जी क्राइसिस। आपको पता है कि हर रोज इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी हमारा ईच एंड एवरी वर्क इज डिपेंड अपॉन द इट्स डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिसिटी, राइट। क्योंकि हर हर काम, रेसिडेंशियल का लीजिए, कमर्शियल का लीजिए, रेसिडेंशियल लीजिए या ट्रांसपोर्ट लीजिए, ईच एंड एवरी वर्क इज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा कोई काम नहीं कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं है। और ये इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ जैसे नीड बढ़ती जा रही है वैसे ही उसके पर यूनिट रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। जो हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है उसके यूनिट रेट भी हर 3 साल बाद बढ़ते जा रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में 1 अप्रैल 2023 से एनर्जी के पर यूनिट रेट बढ़ाए दिए गए हैं। ओके। नेक्स्ट इज द एनवायरमेंट इम्पैक्ट। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को रोज के डेली यूज के लिए जो लगती है वो मेनली थर्मल पावर प्लांट में जनरेट होती है। नाम सुना होगा आप लोगों ने थर्मल पावर प्लांट का। थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसके वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। जैसे कि देखिए कि अगर थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो रोज लाखों टन कोयला जलाया जाता है, और उसके थ्रू फिर बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो ये पोल्यूशन, इसका भी हम लोगों को सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। आज अगर हम लोग बात करते हैं एनवायरमेंट अनबैलेंस की, तो पूरी तरीके से एनवायरमेंट अनबैलेंस हो चुका है। इसके जो रिजल्ट्स है हम लास्ट 2 to 3 ईयर से फेस कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग एक ही मंथ में तीनों सीजन का एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। कभी अचानक से बारिश आ जाती है, कभी अचानक से ठंडी बढ़ जाती है, या अचानक से फिर बहुत गर्मी होने लगती है। तो ये क्या रीजन से, या पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ऑन रोड व्हीकल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उसके वजह से एयर क्वालिटी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। तो ये सभी चीजों का एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। और अगर उसे हमें कम करना है तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। बट ये जो सेक्टर है, ये जो सोलर इंडस्ट्री है, यहाँ पे जब हम लोग अभी मैं गए 5 6 साल से ये इंडस्ट्री में इंस्टॉलेशन का काम कर रही हूँ, तो यहाँ पे हम लोगों को एक ध्यान में आता है कि यहाँ क्वालिफाइड मैन पावर नहीं मिलता। क्वालिफाइड मैन पावर नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? बिकॉज अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में कि एक इंडस्ट्री है, सोलर इंडस्ट्री है, और उसकी बहुत ज्यादा नीड है। वहां भी टेक्निकल पर्सन्स जो है वो क्वालिफाइड चाहिए, स्किल्ड पर्सन वहां पे चाहिए। इसका अवेयरनेस न होते हुए हम लोग ये इंडस्ट्री में थोड़ा लैग चल रहे हैं। अभी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारी जो नीड है वो हर साल बढ़ते जा रही है। जैसे 2022, मार्च 2022 का हमें जो इंडिया को टारगेट था, जो 272 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना था सोलर का, उसका हम लोग 60% इंस्टॉलेशन कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्किल पावर, मैन पावर ही नहीं था। अभी जैसे हमें 2030 का टारगेट आ चुका है कि 540 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है। 540 गीगावाट यानी बहुत बड़ी वैल्यू हुई। आप अगर वो लिखोगे भी नंबर में तो वो पढ़ नहीं पाओगे, इतनी बड़ी वैल्यू होगी। और इतना ज्यादा इंस्टॉलेशन सोलर का पूरे इंडिया में हम लोगों को करना है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे मैन पावर लगने वाली है, ठीक है। मैन पावर हर जगह हर लोकेशन पे लगने वाली है। अब सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस क्या है? तो ये तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का मीनिंग ये है नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा मीन्स कि जो कभी भी खत्म न होने वाले ऊर्जा स्रोत। कभी भी खत्म न होने वाले ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? तो वो सोलर है, विंड है, टाइडल है,
ठीक है। बट इसी में हम लोग सोलर को ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सोलर ईच एंड एवरी लोकेशन पे हम लोग सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं। ईच एंड एवरी लोकेशन पे हम लोग सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो पावर प्लांट हम इंस्टॉल करते हैं, रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या ग्राउंड माउंटेड सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो उसके वजह से कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता। इसीलिए इसे क्लीन एनर्जी सोर्स या ग्रीन एनर्जी सोर्स कहा जाता है। सोलर एनर्जी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी, जो सोलर का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है, वो बहुत ज्यादा है। सिर्फ हम लोग इसका एडॉप्शन टेक्निकली वे नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम लोग लैक में चल रहे हैं। अभी ये एनर्जी जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसकी फ्यूल कॉस्टिंग कोई भी नहीं लगेगी। ठीक है। और डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। अगर यहाँ पे देखेंगे अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, तो यहाँ हम लोगों को राइट नाउ 10 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज सोलर सेक्टर में है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है। जो 12th के बाद कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, या फिर बीएससी के बाद कोई कंपनी जॉब ढूंढते हैं, या फिर इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के बाद, बट ये सेक्टर के बारे में आइडिया ना होने की वजह से यहाँ पे अभी भी 10 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज है जो हम लोग ग्रैब कर सकते हैं। अभी कुछ बातें हम लोग सोलर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में है। बहुत ज्यादा रूमर हम लोगों ने मार्केट में सुना है कि सोलर का जनरेशन जो है सिर्फ समर सीजन में ही होता है। अदर सीजन जो है विंटर या रेनी सीजन में इसका जनरेशन नहीं होता। तो ये टोटली रॉन्ग है। ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि हमारे पास एक साल में 365 डेज होते हैं, और 365 में 300 क्लियर सनी डेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जिसमें हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि 65 डेज हमारे पास क्लाउडी वेदर होगा, या फिर बारिश होगी, या और कुछ वेदर कंडीशन खराब होगी, बट 300 डेज क्लियर सनी डेज हमारे पास है। उसका अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत अच्छा जनरेशन कर सकते हैं। अभी यहाँ अगर मैं बात करूं कि सबसे टॉप में जो कंट्रीज चल रही है सोलर के बारे में, वो है जर्मनी। और जर्मनी में सिर्फ 125 क्लियर सनी डेज है। सिर्फ 125। हमारे पास 300 क्लियर सनी डेज होने के बावजूद भी हम लोग वो अपॉर्चुनिटी या वो फैसिलिटी का यूज नहीं कर पा रहे। सिर्फ हम लोग इसका उसका सुन के बस हमारा सोच के हम लोग सुनते हैं और बैठ जाते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन करते नहीं, या टेक्निकल वे से हम उनको इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते। अब जो सोलर एनर्जी है, इसमें सबसे कम कैपेसिटी का जो प्लांट होता है वो होता है 1 किलोवाट का। सबसे कम कैपेसिटी अगर किसी के घर में लगाना है, किसी के दुकान में लगाना है या वॉटेवर, तो यहाँ पे ग्रिड के साथ अगर कनेक्शन करना है, ग्रिड यानी एमएससीबी या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अपने अपने स्टेट का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके साथ अगर हमें कनेक्शन करना है, तो वहाँ हम लोगों को सबसे कम कैपेसिटी होगी 1 किलोवाट। 1 किलोवाट के प्लांट से हर दिन 4 से 7 यूनिट का जनरेशन मिलता है। 4 से 7 यूनिट का जनरेशन मिलता है। अब ये 4 to 7 क्यों बोला है? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड टेक्नोलॉजी, राइट। आप किस टाइप का पैनल सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग टाइप के पैनल है, अलग अलग टेक्नोलॉजी है। आप जो बेसिक पैनल अगर सिलेक्ट करते हो, बेसिक टेक्नोलॉजी अगर आप सिलेक्ट करते हो, तो ऑब्वियस है आपको रिजल्ट कम मिलेंगे। ब्रांडेड चीज लोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, राइट। टेक्नोलॉजी डे बाय डे बहुत ज्यादा एडवांस्ड होती जाती जा रही है। आप इमेजिन भी नहीं करोगे। आपको अगर एक दो ही टाइप पता होगे पैनल के, देखे होंगे, बट बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है। जस्ट इस पे हम लोगों को अभी वन स्टेप आके आके इसमें काम करना शुरू करना है। अब ये फॉलो AMG टू अवॉइड OMG, यानी कि अवॉइड मैक्सिमम जनरेशन। जो हमारे लिए थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उसका मैक्सिमम जनरेशन अवॉइड करना है। अदरवाइज क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा आप थर्मल पावर प्लांट का सप्लाई यूज कर रहे हैं, उतना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उतने ज्यादा पर यूनिट रेट भी बढ़ रहे हैं। ये सब चीजें हो रही है, तो ये अगर अवॉइड कर नहीं किया, तो हमें आगे जाके OMG यानी ओ माई गॉड ये कहने की बात आ सकती है।
अब सोलर एनर्जी में दो टाइप्स होते हैं मेनली, सोलर थर्मल और सोलर पीवी। अब सोलर थर्मल क्या है और सोलर पीवी क्या है ये बात समझ लेंगे। सोलर थर्मल मीन्स कि जहां पे हमें हीट लगती है, जो बोलते हैं ना हम लोग कि टेम्परेचर अगर होगा तो ही सोलर सिस्टम काम करेगी। तो ये टेम्परेचर जो हीट है वो ये सोलर थर्मल में लगती है। सोलर थर्मल के जो अप्लायंसेस है, जो भी हम लोग अप्लायंसेस यूज करते हैं वो है सोलर वाटर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर। ये सोलर थर्मल में जाते हैं, यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट होती है तो ही हमें गर्म पानी मिलेगा। बट अगर सनराइज हो गया, है ना, सन राइज हो गया तो यहाँ पे सनलाइट अगर आ जाती है तो यहाँ जनरेशन स्टार्ट होगा। यहाँ हमें चीजें गर्म मिलेगी, पानी गर्म मिलेगा, खाना जो है वो कुक फूड मिलेगा, या जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है फूड की वो यहाँ पे हो जाएगी। बट अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो करना है तो मुझे सोलर पीवी सिस्टम का ही यूज करना पड़ेगा। अब अलग अलग टाइप्स के सोलर पावर प्लांट है, जस्ट हम ओवरव्यू देखेंगे। ये ऑन ग्रिड प्लांट है। ऑन ग्रिड का मीन्स कि जिसका आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ कनेक्शन है। ऑलरेडी आप सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कनेक्शन है, और ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कनेक्शन होते हुए अगर मैं सोलर प्लांट इंस्टॉल करती हूँ तो ये होगा ऑन ग्रिड पावर प्लांट। इसका वर्किंग हम आगे देखेंगे। ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट। ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट का मीनिंग होता है कि यहाँ पे किसी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सप्लाई आपके घर में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का किसी प्रकार का सप्लाई नहीं आएगा। यहाँ आपको बैकअप के लिए बैटरी यूज करनी पड़ेगी। बैकअप के लिए बैटरीज यूज करनी पड़ेगी आपको। यहाँ जैसे प्रीवियस इसमें क्या होता है कि पैनल घर के ऊपर लगाए जाते हैं, छत पे, रूफ पे। ये पैनल पे जब सनलाइट आएगी तो ये पैनल जनरेशन स्टार्ट करेंगे, जो डीसी करंट जनरेट करेंगे। यहाँ पे देखिए डीसी करंट जनरेट करेंगे। ये एक सोलर का ही इन्वर्टर होता है। हमारे घर में जो इन्वर्टर है वो नहीं, सोलर के इन्वर्टर अलग आते हैं। सोलर का ही इन्वर्टर होता है जो डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। हमारे यहाँ सभी के घर में एसी सप्लाई का यूज किया जाता है। वो एसी सप्लाई जो घर के नीचे, घर के बाहर एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मीटर होता है जिसपे से रीडिंग लेके हमारे बिल जनरेट होते हैं, तो वहां तक ये कनेक्शन आता है। अब इसका वर्किंग क्या होता है कि दिन भर में जो भी, जब सनलाइट रहेगी, जब जनरेशन होगा, तो जो भी जनरेशन होगा तो घर की पूरी नीड फुलफिल करके जो एक्स्ट्रा का जनरेशन है वो डायरेक्टली ग्रिड को जाएगा, यानी कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जाएगा। और रात में जब सनलाइट नहीं है तो हमारे पैनल जनरेट नहीं करेंगे। ठीक है, जब सनलाइट नहीं है तो हमारे पैनल जनरेट नहीं करेंगे। पैनल तभी जनरेट करते हैं जब सनलाइट है। तो फिर ये कंडीशन में नाइट टाइम में हम लोग ग्रिड का सप्लाई यूज कर रहे हैं। नाइट टाइम में हम ग्रिड का सप्लाई यूज कर रहे हैं, दिन में हम लोग ग्रिड को सप्लाई भेज रहे हैं। ये होती है ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम में ना अभी डे टाइम का सेम, कि डे टाइम में जो भी आपके घर का नीड है, जो भी आपके घर में फैन, लाइट, टीवी, वॉटेवर जो अप्लायंसेस चल रहे हैं वो ऑपरेट होगी डायरेक्टली सोलर पे। और साथ ही साथ आपकी बैटरी भी चार्ज होंगी। और नाइट टाइम में आप बैटरी का सप्लाई यूज कर सकते हो घर के पर्पज के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट सिस्टम है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम मीन्स ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड का कॉम्बिनेशन। ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपने जो देखा कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ भी कनेक्शन है और हम लोगों ने बैटरी भी यूज की है, ये रहेगा हाइब्रिड सिस्टम। सबसे सस्ता, सबसे चीप जो होता है वो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक कोई भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए जो अब कंपोनेंट्स लगेंगे उसकी लिस्ट यहाँ पे, जैसे कि सोलर पैनल, सोलर केबल्स, चार्ज कंट्रोलर, बैटरी है, सोलर इन्वर्टर्स है, नेट मीटर है, देन डीसी केबल, जंक्शन बॉक्स। और इसको इंस्टॉल करने के लिए एक जो जीआई मटेरियल का ढांचा रहता है उसे हम लोग बोलते हैं सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर। अब ये भी ऑलरेडी अपना हो चुका है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया था कि सनलाइट जब पैनल पे आएंगी तो ही पैनल जनरेट करेंगे। सनलाइट पैनल पे आनी चाहिए। जितनी ज्यादा सनलाइट पैनल पे आएगी उतना ज्यादा जनरेशन पैनल करेंगे। फिर ये
इसका जो भी जनरेशन होगा ये डीसी फॉर्म में है। इन्वर्टर को दिया, इन्वर्टर ने डीसी टू एसी कन्वर्ट किया। एसी कन्वर्ट करने के बाद एक जाएगा घर के लोड को, एक जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जा रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एरो इनवर्ट और आउटवर्ट दोनों तरफ दिख रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि दिन में हम लोग सप्लाई भेज रहे हैं एमएससीबी को या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, रात में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई यूज करते हैं। तो इस प्रकार से फिर हमारा बिल जनरेट होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा देख के, कि वो डेटा का मैचिंग करके हमारा बिल जनरेट होता है। वो आगे हम लोग एक एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है, एक केस स्टडी ली है समझने के लिए कि कैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जनरेट होता है सोलर इंस्टॉलेशन करने के बाद। जैसे कि एक घर है कि जैसे 2 BHK की घर है, 2 AC है और सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, तो मुझे 5 किलोवाट की सिस्टम लगानी पड़ेगी। और ये 5 किलोवाट की सिस्टम हर दिन 20 यूनिट जनरेट करेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 1 किलोवाट की सिस्टम पर डे 4 यूनिट जनरेट करता है। 1 किलोवाट की सिस्टम एक दिन में 4 यूनिट जनरेट करता है। तो 5 किलोवाट की सिस्टम कितनी जनरेट करेंगे? 20 यूनिट्स। ठीक है। 1 किलोवाट की 4 यूनिट, तो 5 किलोवाट की सिस्टम 20 यूनिट। और एक महीने में 30 दिन का कंसिडरेशन हम लोग करते हैं, तो यहाँ 20 × 30 तो 600 यूनिट 5 किलोवाट के सिस्टम से हमें मिलेगा। ठीक है। अब ये जो 5 किलोवाट है, अपने हर एक के घर का लोड, यानी कि हमारे घर का यूज कैसे है, हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, उस अकॉर्डिंग ये प्लांट कैपेसिटी चेंज होगी। ठीक है। अब केस वन में हम लोगों ने ये किया है कि 600 यूनिट हमारा प्लांट जनरेट कर रहा है, राइट। 600 यूनिट हमारा प्लांट जनरेट कर रहा है। अभी उस महीने में हम लोगों को 600 यूनिट ही लगे, पूरे के पूरे यूनिट हम लोगों ने खर्चे किए, जितने जनरेट किए उतना खर्चा किया, तो हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा 0 रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट मंथ ये हो गया कि जनरेशन आपका 600 ही रहेगा, क्योंकि आपका 5 किलोवाट का सिस्टम कांस्टेंट है। 5 किलोवाट का सिस्टम कांस्टेंट है। अभी हो सकता है कि जैसे विंटर सीजन में या बारिश के सीजन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करते, वो मंथ में हम लोगों ने कम यूनिट यूज किए, 500 ही यूनिट यूज किए, तो 100 यूनिट हमारे बचते हैं। जनरेट प्लांट ने 600 किए थे, हम लोगों ने खर्चा किया कितना? 500 रुपीज। 100 यूनिट हमारे बचते हैं। अब ये 100 यूनिट जो बचेंगे, वो हमारे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनके पास सेव्ड रहेंगे। सेव्ड रहेंगे। अब ये सेव्ड किस फॉर्म में रहेंगे, तो आपको ये बिल पे दिखाई देगा कि दिस मंथ बैंक करंट बैंक कितनी यूनिट हो गए, तो 100 यूनिट का डेटा आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे दिखेगा। जैसे हम बैंक में पैसे रखते हैं, तो बैंक में हम लोगों को पैसे नहीं दिखते, पास बुक पे सिर्फ नंबर्स दिखते हैं कि इतने पैसे हमारे बैंक में है। सिमिलरली यहाँ पे कि बिल पे दिखेगी कि इतनी यूनिट आपके पास सेव्ड है। अब थर्ड मंथ में जनरेशन 600 हुआ, बट मेरा जो यूज है वो बढ़ गया है, वो हो गया 750। तो मुझे 150 यूनिट का बिल आना चाहिए, राइट। 150 यूनिट का बिल आना चाहिए, बट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे लास्ट मंथ के 100 यूनिट एमएससीबी के पास जमा है, राइट। लास्ट 100 यूनिट एमएससीबी के पास जमा है। फिर यहाँ पे क्या होगा? 150 - 100 अगर मैं करती हूँ, तो मुझे 50 यूनिट का बिल आएगा। आया समझ में? मुझे 50 यूनिट का ही बिल आएगा। अब कोई भी एक अगर प्रोजेक्ट हमें करना है, सोलर का प्रोजेक्ट अगर करना है, एपीसी प्रोजेक्ट करना है, तो उसको नंबर ऑफ स्टेप्स में हमें करना पड़ता है। साइट सर्वे, साइट सर्वे में हम लोग साइट कैसी है, रूफ कैसा है, ऊपर टेरेस कैसा है, कौन से मटेरियल का बना है, राइट। ये सब बातें देखते हैं। शेडो आती है क्या रूफ पे, ये देखा जाता है। बहुत सी चीजें हम लोग साइट सर्वे में करते हैं, ये हम लोग डिटेल्ड ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में लेंगे। देन साइट सर्वे होने के बाद प्रपोजल सबमिशन होता है, क्लाइंट को हम लोग कोटेशन सबमिट करते हैं, जिसे कमर्शियल ऑफर हम लोग कहेंगे। अगर एक बार हमारी ऑर्डर फाइनल होगी, तो हम डिजाइन करेंगे सिस्टम। डिजाइन के बाद मटेरियल प्रोक्यूरमेंट होगा, और ये सब होने के बाद हमारा इंस्टॉलेशन वर्क स्टार्ट होगा। एक बार हमारा इंस्टॉलेशन हो गया, तो हम कमीशनिंग और हैंड ओवर टू द कस्टमर, सिस्टम हैंड ओवर कर देंगे कस्टमर को।
देन एक बार कस्टमर को हैंड ओवर कर दिए सिस्टम, पूरी बातें अच्छे से समझा दी जाए, तो उसके बाद हमारे पास रहता है कि मंथली मॉनिटर करो कि उनका बिल कितना आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है या एक्यूरेटली आ रहा है, या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेंटेनेंस। इस प्रकार से पूरा प्रोजेक्ट चलता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सोलर से रिगार्डिंग बातें हम लोग देखेंगे कि सोलर पैनल ऑलवेज डीसी सप्लाई ही जनरेट करते हैं। 1 किलोवाट का अगर मुझे प्लांट लगाना है तो नियर अबाउट मुझे 80 to 90 स्क्वायर फीट का एरिया लगेगा। 80 to 90 स्क्वायर फीट का एरिया लगेगा। अब सोलर पैनल हमेशा साउथ डायरेक्शन में ही लगाते हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में। कोई भी सिटी में जाएंगे, कोई भी स्टेट में जाएंगे, तो एवरी लोकेशन आपको जो पैनल लगे हुए रहेंगे वो सब साउथ डायरेक्शन में ही लगे हुए दिखाई देंगे इन इंडिया। ओके। अब यहाँ जो सोलर पीवी टेक्नोलॉजी है, सोलर पैनल जो है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, पानी गर्म करने की सिस्टम अलग। ठीक है। गर्म करने के लिए वाटर हीटर अलग लगेगा, और अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो करना है तो मुझे सिस्टम अलग लगाना पड़ेगा। अब कुछ बातें इसके लिए इसके ध्यान में लेनी है कि प्लांट में एज सच ऐसा मेंटेनेंस कुछ नहीं होता। जस्ट आपको मंथली पैनल क्लीन करने पड़ते हैं। जितना ज्यादा पैनल क्लीन रखेंगे उतना ज्यादा आउटपुट ज्यादा मिलेगा। ओके। मेंटेनेंस नहीं है, जैसे कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, सभी जो पार्ट्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, स्टेबल होते हैं, उसकी वजह से इसमें मेंटेनेंस नहीं होता। पैनल एक पर्टिकुलर एंगल से लगाए जाते हैं कि जिसकी वजह से हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। पैनल की इफिशियंसी ये टेम्परेचर पे डिपेंड होती है कि टेम्परेचर जितना कम होगा उतना पैनल ज्यादा जनरेशन देगा। और पैनल्स जो है ये सेल के बने हुए रहते हैं। ये सब प्रोसेस हम लोग ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में कवर कर लेंगे। अभी इसका फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या है? फाइनेंशियल बेनिफिट्स इसका क्या है? तो इसका फाइनेंशियल बेनिफिट्स है कि जीरो फ्यूल कॉस्ट, क्योंकि इसके लिए एज ए फ्यूल हम लोगों को सिर्फ सनलाइट लगने वाली है। ठीक है। सिर्फ सनलाइट लगने वाली है। अब सनलाइट के लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, इसीलिए यहाँ कहा है जीरो फ्यूल कॉस्ट। देन वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अभी इसमें जैसे मैंने बोला कि कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं है सोलर सिस्टम में, सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है। इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है। अब जैसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम प्रॉफिट वाली सिस्टम है। यहाँ जैसे हम लोग 1 लाख की एफडी करते हैं तो उस पर रिटर्न हम लोगों को मिलता है 4% या 4.5%। अगर 1 लाख का आप लोग प्लांट लगाते हो तो आपका 25 ईयर्स का बिल रिड्यूस्ड हो जाता है। 25 ईयर्स का। क्यों मैंने 25 ईयर्स बोला? क्योंकि पैनल की वारंटी 25 ईयर्स होती है। पैनल वारंटी इज 25 ईयर्स। और यहाँ पे मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। अभी एक मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपके पास कागज पेन है तो आप जस्ट एक रफ आइडिया लीजिए कि देखिए, जैसे कि आप कोई भी बाइक अगर परचेस करते हो, एक बाइक अगर परचेस करते हो तो बाइक की कॉस्ट कितनी होती है? नियरली हम लोग कंसीडर करेंगे 1 लाख रुपीज। राइट। एक मिनट में एक्सेल शीट ओपन करती हूँ। अगर मुझे बाइक परचेस करनी है, कोई भी एक बाइक अगर मैं परचेस करती हूँ तो उसकी मिनिमम या मैक्सिमम कॉस्ट वॉट एवर हम लोग कहेंगे वो 1 लाख रुपीज होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो गया उसका परचेसिंग कॉस्ट। अभी यहाँ पे गाड़ी घर पे आ गई तो उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, वैसी गाड़ी चालू नहीं होगी। तो मंथली मुझे अगर यहाँ पे खर्चा आता है, मान लो 5,000 रुपये या 3,000 रुपये वॉट एवर, 5,000 अगर मैं कंसीडर करती हूँ, तो ईयरली मेरे हो गए कितने? 60,000। ठीक है।
60,000। अभी मुझे यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि परचेसिंग कॉस्ट 1 लाख है, ईयरली 60,000 है, और इसकी वारंटी एट आई थिंक इसका लाइफ 15 साल का होता है। तो 15 साल के लिए हम लोग कितना पेट्रोल खर्चा कर रहे हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे आएगा 9 लाख रुपीज। और यहाँ हर 3 महीने के बाद मुझे मेंटेनेंस करना ही है, उसके लिए 1500 का खर्चा आएगा। तो ईयरली हो गया 6,000, और 25 ईयर्स के हो गए, सॉरी 15 ईयर्स के हो गए। 90,000। अगर मैं ये इसका एडिशन करती हूँ तो जितनी आपने 1 लाख की बाइक ली तो लगभग आपको 10 to 11 लाख का खर्चा है 15 साल में। वही मैं अगर सोलर का सोचती हूँ, सोलर के बारे में सोचती हूँ, तो परचेसिंग कॉस्ट से मैंने 1 लाख की रखी है। तो मुझे मंथली और ईयरली जो मेरी कॉस्टिंग है वो जीरो होगी। फ्यूल चार्जेस जीरो, 25 साल वारंटी है, फ्यूल चार्ज जीरो, मेंटेनेंस चार्ज जीरो। और यहाँ पे मुझे अगर महीने का 5,000 का बिल आता है तो वो मेरा 25 साल के लिए माइनस हो जाएगा। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 60,000 ईयरली, तो मुझे 15 लाख का फायदा है 1 लाख का प्लांट इंस्टॉल करने से। सो क्या सोलर महंगा है जो आपके दिमाग में था, वो हम लोग क्लियर करने की कोशिश थी कि सोलर बहुत ज्यादा महंगा है, ऐसे लोग सोचते हैं, बट ऐसी बात नहीं है। अभी नेक्स्ट इसमें हम लोग अभी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। तो सोलर पीवी अपॉर्चुनिटीज फॉर द एंटरप्रेनर, अगर आप सोलर पीवी कंपोनेंट जैसे कि पैनल है, इन्वर्टर्स है, माउंटिंग स्ट्रक्चर है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, या और भी है, नट बोल्टिंग रहते, केबल्स रहते, केबल टाई होता है, केबल स्ट्रिंग होता है, ये सभी की आप फ्रेंचाइजी डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो। इसके लिए कोई भी बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज रहने की या टेक्निकल एजुकेशन होने की जरूरत नहीं है, या आप ये सभी चीजों का ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत से लोग हैं कि जो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर रहे हैं और इसमें लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं, क्योंकि सोलर एकमेव सिस्टम ऐसा है कि जहां पे कोई भी लागत न लगाते हुए हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, अगर मेरे पास फाइनेंस है तो मैं मैन्युफैक्चरिंग की इसमें जाऊंगी, मैं ये इसमें से कोई भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर सकती हूँ। अगर मैं टेक्निकल नॉलेज मुझे है और मुझे डिजाइन में इंटरेस्ट है तो मैं ईपीसी वर्क करूंगी, यानी कि सिस्टम इंस्टॉलेशन का काम मैं कर सकती हूँ। अगर मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड आईटी रिगार्डिंग है तो यहाँ सोलर भी जो मेगावाट लेवल के प्लांट होते हैं, वो मेगावाट लेवल के प्लांट को सॉफ्टवेयर की जरूरत रहती है, और यहाँ सॉफ्टवेयर के लिए हमें आईटी कंप्यूटर इंजीनियर लगते हैं। अगर मान लो कि मुझे ये मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, एजुकेशन 12th है, 10th है, तो मैं मेंटेनेंस में काम कर सकती हूँ, क्योंकि मेंटेनेंस इसमें मैंने जैसे बोला कि पैनल क्लीनिंग का है, और बहुत बड़े बड़े प्लांट लग चुके हैं। और जस्ट हमारे लास्ट एक पार्टिसिपेंट मेरे है कि जो दिल्ली में ही इसका बिजनेस कर रहे हैं पैनल क्लीनिंग का ओनली, तो 1 लाख अबाउ वो महीना कमा रहे हैं सिर्फ पैनल क्लीनिंग थ्रू। इसके लिए कोई खर्चा नहीं लगता, पानी भी उनका यूज करना है कंज्यूमर का, पाइप भी उनका यूज करना है, जस्ट हमें क्लीन करके देने हैं। तो उसका भी हम लोग ये कर सकते हैं। मेरे पास पैसा है तो मैं फाइनेंस भी करूंगी, क्योंकि आजकल जो इन्वेस्टर है वो सोलर में इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं। या सपोर्ट सर्विस है, जैसे लाइजरिंग का वर्क है, या कोई अगर मेरे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कांटेक्ट अच्छे हैं तो मैं लाइजनिंग वर्क करके दे सकती हूँ। उसका अलग से चार्ज मैं हर एक इंस्टॉलर से ले सकती हूँ। साथ ही साथ अगर मुझे बिजनेस करना है तो इसके लिए मेरे पास इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है कि आप सोलर रूफटॉप सिस्टम में भी काम कर सकते हो।
जैसे घर के ऊपर प्लांट लगाना, उसमें मटेरियल कॉल करना या इंस्टॉलेशन करना, ये सब बातें। या आप सोलर वाटर हीटर की फ्रेंचाइजी या डीलरशिप ले सकते हो, और इसमें भी कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं लगता। सोलर एग्रीकल्चर पंप इंस्टॉलेशन का एक ऑप्शन आपके सामने है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट अभी 95% सब्सिडी दे रही है सोलर एग्रीकल्चर पंप में, इंडिया महाराष्ट्र में। और सोलर रूफटॉप सिस्टम में 40% सब्सिडी है महाराष्ट्र में। तो यहाँ सोलर एग्रीकल्चर पंप भी अभी बहुत लोग लगाना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या आप सोलर स्ट्रीट लाइट में भी काम कर सकते हो। अगर आपका ग्राम पंचायत या जिला परिषद से अच्छे कांटेक्ट है, तो आप ये स्ट्रीट लाइट के बड़े बड़े टेंडर्स वहां निकलते, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो आप कर सकते हो। देन अगर मुझे बड़े लेवल पे काम करना है, तो ग्राउंड माउंटेड प्लांट इंस्टॉलेशन या डिजाइन वर्क, ये सब काम हम लोग कर सकते हैं। अभी ये अगर मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे एक जगह पे रह के काम करना है, तो मैं एक सोलर की शॉप ओपन करके उसमें सोलर की होम लाइट सिस्टम, छोटे सिस्टम होते हैं जो 1000 से लेके शुरू होते हैं, वो सोलर लैंटर्न जैसे इमरजेंसी लाइट है, सिमिलरली सोलर लैंटर्न्स होते हैं, सोलर कुकर है, ड्रायर्स है, इसका सेलिंग आप कर सकते हो। ये नया वेंचर होगा आपके सिटी के लिए, क्योंकि आज तक और बहुत कम जगह पे सोलर की शॉप आपको दिखाई देगी। अब अगर मेरा इंटरेस्ट, अगर ऑलरेडी मेरा बिजनेस वेल्डिंग रिगार्डिंग है, वेल्डर से रिलेटेड है, या मुझे इंटरेस्ट है वेल्डिंग में, तो आप एज अ सोलर फैब्रिकेटर करके भी काम कर सकते हो। सोलर फैब्रिकेटर मीन्स व्हाट की, जैसे कि हर एक इंस्टॉलर को, जितने भी इंस्टॉलर होंगे आपके सिटी में, वो सभी को फैब्रिकेटर की जरूरत होती है स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन करने के लिए, स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन के लिए। तो जस्ट आप यहाँ पे फैब्रिकेशंस करके दे सकते हो, बहुत ज्यादा पैसा इसमें भी है। और अगर मेरा विलेज से ज्यादा कांटेक्ट है, जिनके पास लैंड है या जमीन है या खेती है, तो उनके खेतों को फेंसिंग का भी काम हम लोग करके दे सकते हैं। ओनली सोलर फेंसिंग का काम आप कर सकते हो। ठीक है। एक फेंसिंग कंपनी से टाई अप करना है, सोलर की झटका मशीन से की डीलरशिप लेनी है, जस्ट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, 2 बंदे से काम शुरू करेंगे तो भी आपका अच्छे से हो सकता है। अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हो, एजुकेशन वाइज स्ट्रांग हो, तो आप सोलर का स्किल एजुकेशन प्रोवाइडर भी आप हो सकते हैं, जैसे हम लोग स्किल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी तरीके से आप भी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सब चीजें कब होगी, जब इसका डिटेल नॉलेज आप लोग लेंगे, और ये नॉलेज आपको यहीं से मिलेगा। घर बैठे आप लोग ये सोलर का ट्रेनिंग कर सकते हो। अब जो मैंने चीजें बताई, उसका एक इमेज फॉर्म में हम लोग देखेंगे। सोलर एग्रीकल्चर पंप, सोलर फेंसिंग जो कहा है, जैसे कि इंडिया की बाउंड्रीज है या एयरपोर्ट की बाउंड्रीज है, या अभी फार्म की भी बाउंड्रीज हम लोग सोलर फेंसिंग थ्रू कर सकते हैं। अभी मेट्रो सिटी के लिए भी सॉल्यूशन आ गया है, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम, इस प्रकार से हम लोग इंस्टॉलेशन मेट्रो सिटी में कर सकते हैं। स्टेडियम है ऑस्ट्रेलिया का, पूरा सोलर पे स्विच हो चुका है। सोलर पेट्रोल पंप है, कोई बंदे ऐसे हैं कि जिनका सिर्फ पेट्रोल पंप से टाइप है, तो वो सिर्फ पेट्रोल पंप ही पे ही प्लांट इंस्टॉल करते हैं। तो ये भी एक अच्छा वेंचर हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट ईरा जो आएगा वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जब आएगा, तो अगेन इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी तो दैट मीन्स सोलर की भी डिमांड बढ़ेगी। क्लियर? सोलर की भी डिमांड बढ़ेगी। अभी यहाँ पे क्योंकि हर गाड़ी, हर व्हीकल, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, हर गाड़ी को चार्जिंग की जरूरत है, और चार्जिंग है तो फिर चार्जिंग लगने वाली है, तो यहाँ पे आपको सोलर पार्किंग एरिया का बहुत बड़ा बिजनेस मिलने वाला है। क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन अभी बाहर आ रहे हैं, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि एवरी 3 किलोमीटर पे एक चार्जिंग कनेक्शन होगा, चार्जिंग स्पॉट होगा। और साथ ही साथ जो भी स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस है, मॉल है, होटल्स है, इनके पार्किंग सब सोलर पार्किंग से रिप्लेस किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगेन सोलर इंडस्ट्री में है। सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर एयरक्राफ्ट, सोलर क्रूज, सोलर मेट्रो स्टेशन, और जो मैंने आपको बोला है कि सोलर होम लाइट सिस्टम, जो छोटा सा सिस्टम है, ये जिनके यहाँ पे बहुत ज्यादा लोड शेडिंग का प्रॉब्लम होगा,
या जिनको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, या जहाँ इलेक्ट्रिसिटी अभी तक पहुंची ही नहीं है, इन लोगों के लिए आप ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। और बहुत बहुत एप्लीकेशंस है सोलर से रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल्ड में पूरा जो ट्रेनिंग है यहाँ हम लोग प्रोवाइड करने वाले। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। यस, थैंक यू सो मच मैम फॉर वंडरफुल गाइडेंस। आई थिंक बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स हमने कवर किए हैं इस वेबिनार में, इस प्रेजेंटेशन में, और बहुत चीजें प्रैक्टिकली हमने समझी है। और ये बिजनेस कितना बेनिफिशियल है, आप कैसे इसमें कर सकते हो, ये भी हम जानेंगे। तो ऑफ कोर्स इस पे हमारा एक डिटेल्ड कोर्स है 3 वीक्स का, जिसमें हम एंड टू एंड सोलार बिजनेस के बारे में सब चीजें समझेंगे, जानेंगे। राइट फ्रॉम डिजाइन कैसे करना है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, इसके बारे में प्रैक्टिकल के कुछ लाइव प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे हम ऑनलाइन। और अलग अलग इसके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी हम डिटेल में गाइडेंस लेंगे। सो ये कोर्स के बारे में डिटेल्स आपको मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार में आपको शेयर करता हूँ, जिसमें हमें प्रीति मोरे मैम ही पूरा कोर्स में पढ़ाएंगे डिटेल में, हर टॉपिक आपको डेली डिटेल में पढ़ाएंगे। सो अभी आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे डालिए, चैट बॉक्स पे आप श्रीराम होस्ट सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन विल कवर ऑल द क्वेश्चंस। सो मैं अभी वन बाय वन क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर मैम, एवरी मंथ कंजम्पशन अगर कम है जनरेशन से ज्यादा, तो एमएससीबी इसको कैसे सेटल करता है इस बिल को? आपका म्यूट है, आपका म्यूट है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपका बिल कितना, अगर कंजम्पशन आपका ज्यादा कम है और जनरेशन ज्यादा होता है, आपके सेव्ड ज्यादा होते हैं, तो आपका वो 1 साल के लिए एमएससीबी के पास सेव्ड रहता है। और आपका करंट ईयर खत्म हो गया तो वो यूनिट लैप्स हो जाते हैं। तो हमें वो 1 साल में ही यूज करनी है। ये नई रूल्स आया है अभी सब्सिडी स्कीम के लिए। नॉन सब्सिडी में फिर वो कंटिन्यूशन में चलता रहेगा 15 साल तक। ओके। पावर परचेस एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे होता है? पीपीए जिसे बोलते हैं, पावर परचेस एग्रीमेंट, ये हम लोग जैसे मेगावाट लेवल का प्लांट जब इंस्टॉलेशन के टाइम का डॉक्यूमेंटेशन वर्क है ये। तो ये भी हम लोग लास्ट में कवर करते हैं। यहाँ पे अभी वो एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा। ओके, बट वो बेसिकली क्या, किससे डील करते हैं, किन लोगों के साथ होता है, थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको कहा कि फाइनेंस अगर मेरे पास है, या मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे इन्वेस्ट करना है, तो उस रिगार्डिंग मुझे परचेस, एक तो मेरा, और जो लैंड जिसकी है उसका, और जिनको हम सेल करने वाले हैं उनका सभी का एक एग्रीमेंट किया जाता है। वो होता है अपना पीपीई। ओके ओके, फाइन। अगला है कि मोनो और पॉली पैनल्स में क्या डिफरेंस है? मोनो और पॉली पैनल, मोनो क्रिस्टलाइन और पॉली क्रिस्टलाइन। पॉली क्रिस्टलाइन बेसिक पैनल है जो हम लोग पहले यूज करते थे। अभी 1-2 साल में पॉली क्रिस्टलाइन पैनल पूरे मार्केट से चले जाएंगे, सिर्फ मोनो क्रिस्टलाइन ही हो गए। क्योंकि पहले डिफरेंस था कॉस्टिंग में, बट राइट नाउ अभी डिफरेंस कॉस्टिंग में नहीं है पॉली और मोनो में। तो यहाँ एक कॉस्टिंग का छोड़ा जाए तो फिर इफिशिएंसी वाइज देखते हैं तो मोनो क्रिस्टलाइन की इफिशिएंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द पॉली क्रिस्टलाइन। ओके ओके। अगला है कि एमएससीबी पे करती है क्या फॉर द लैब्स यूनिट? नहीं, लैब्स नहीं, नहीं नहीं, करती। नहीं। यूनिट के बदले आपको यूनिट ही मिलेंगे, आपको पैसे किसी चीज के एमएससीबी के थ्रू नहीं मिलने वाले। ओके। अगला है कि हाउ टू इवेल्युएट क्वालिटी ऑफ पैनल, क्योंकि अभी लोकल सप्लायर्स भी काफी बढ़ गए हैं। हाँ, तो जैसे हम लोग कोई भी चीज परचेस करते हैं, जैसे कि हम लोग अगर गाड़ी भी परचेस करेंगे तो सभी के रिव्यू देखते हैं, सब बातें हम लोग देखते हैं। तो इसकी भी क्वालिटी हम लोगों को चेक करनी है। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि लोकल और ब्रांडेड में फर्क रहेगा। राइट। तो सेम यहाँ पे भी होगा। यहाँ चेकिंग के भी पॉइंट्स जो है वो हम लोग ट्रेनिंग में कवर करेंगे कि किस प्रकार से हमें पता चलेगा कौन सी स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन हम लोगों को देखनी है, किस उसका कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए, डेटा शीट रीडिंग कैसे करनी चाहिए। और डेटा शीट रीडिंग अगर आपको आ गई तो आप अच्छे ही क्वालिटी के पैनल सिलेक्ट कर पाओगे। ओके।
अगला है कि सोलर पैनल्स की इफिशिएंसी टाइम के, मतलब जैसे टाइम होता है तो उसके जैसे कम होती है क्या उसकी efficiency? हाँ, आफ्टर पहले 10 साल तो आपको 100% आउटपुट मिलेगा। आफ्टर 10 ईयर्स के बाद एवरी ईयर 1% का डिग्रेडेशन होगा। ओके, सो अल्टीमेटली 85% क्या? 80% आउटपुट आप लोगों को लास्ट तक मिलेगा। ओके। अगला है कि पैनल सारे इम्पोर्टेड, पैनल्स नहीं, इन्वर्टर सारे इम्पोर्टेड होते हैं? नहीं, अभी मेड इन इंडिया भी है सब। बहुत सारे मेड इन इंडिया भी है, बहुत हम लोग बाहर से भी बुलाते हैं। अगेन वही क्वालिटी की बात आएंगी कि हम लोगों को सभी पॉइंट्स देखने हैं। जैसे कि देखिए, हर साल बहुत से जन, रोज के कंडीशन में देखा जाए तो लाखों उद्योग आधार निकलते हैं या हजारों उद्योग आधार निकलते हैं, बट उसका बिजनेस उसमें से 10% ही लोग कर पाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हर दिन नए आएंगे, जो रहेंगे वो कितने, वो हम लोगों को देखना है। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि लास्ट 20 ईयर से कौन सी कंपनी मार्केट में काम कर रही है, तो उनके रिजल्ट ऑब्वियस अच्छे होंगे। ओके। अगला है कि कोई लोग पैनल ज्यादा इंस्टॉल करते हैं कि क्योंकि उनको वो यूनिट्स बेचने हैं। तो इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट या बिजनेस होता है क्या? हाँ, तो जैसे हम लोगों ने बात की कि ग्राउंड माउंटेड प्लांट की, ग्राउंड माउंटेड प्लांट मेगावाट लेवल के प्लांट है। यहाँ पे अगर आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी आप बेच सकते हो, ग्रिड को ही बेच सकते हो। ओके ओके, यस। सब्सिडी कैसे मिलती है? सब्सिडी अभी जो रजिस्टर्ड वेंडर है एमएनआरई के, उनके थ्रू अगर आप इंस्टॉलेशन करते हो तो आपके अकाउंट में ही आफ्टर इंस्टॉलेशन 1 मंथ के अंदर सब्सिडी आ जाती है। प्रोसेस सभी इंस्टॉलर ही करते हैं। ओके। एंड अभी क्या सब्सिडी मिलती है अभी फिलहाल? अभी जैसे रेसिडेंशियल को ही सब्सिडी है, तो पहले 3 किलोवाट को 40% सब्सिडी है, और 4 किलोवाट से 10 किलोवाट तक हम लोगों को 20% सब्सिडी मिलती है। ओके। और कुछ डेडलाइन है क्या सब्सिडी के लिए अभी रिसेंटली? जैसे सर 50 मेगावाट का हमें टारगेट दिया गया है। 50 मेगावाट के लिए ही ये नई सब्सिडी स्कीम लॉन्च हुई थी। ये 50 मेगावाट जब भी कंप्लीट होगे तब ये स्कीम बंद हो जाएगी। ओके ओके वैसे तो 2020 तक, 26 तक का क्राइटेरिया रखा था। हो सकता है पहले भी खत्म हो जाए। ओके ओके, फाइन। राइट, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा टेक्निकल है जो आपको कोर्स में डिटेल गाइडेंस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि माउंटिंग स्ट्रक्चर का स्पेसिफिकेशन कैसे होना चाहिए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो आपको कोर्स में डिटेल में पढ़ाएंगे। उस पे ही स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं हमारे। तो आपको डिजाइन कैसे करना है, उसमें क्या मटेरियल से वो माउंटिंग करना है, कौन से डायरेक्शन में सेट करने हैं पैनल्स, वो सब आपको कोर्स में डिटेल में गाइड करेंगे। कि आपको, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाइंट को आपको वो उस हिसाब से आपको कन्विंस करना है, उस हिसाब से आपको प्रपोज करना है आपको प्रोजेक्ट। और इस कोर्स में हम आपको ये भी सिखाते हैं कि आपका एक कोटेशन कैसे देना है क्लाइंट को, और क्लाइंट को कन्विंस कैसे करना है आपको। अल्टीमेटली आपको सब समझ रहे हो, टेक्निकल आपको सब आ रहा है, बट आपको अगर क्लाइंट कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो आपको हम ये भी पढ़ाते हैं कि क्लाइंट को कोटेशन कैसे देना है, कैसे उनको सोलर का आरओआई कन्विंस करना है, और कैसे उनसे उनके साथ आप डील करना है। तो प्रोफेशनल वे में आपको कैसे करना है वो हम सब कोर्स में समझाएंगे। अ, तो अगला क्वेश्चन है कि मैम एमएससीबी सोलर यूनिट कम कॉस्ट में कर दे तो आरओआई क्या होता है इसका? आरओआई जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम लोगों ने 1 लाख का प्लांट लगाया, जो मैंने अभी एक चार्ट आपको दिखाया बाइक का और इसका। तो 1 लाख का अगर आप प्लांट लगाते हो, आपका मंथली बिल अगर 5,000 रुपीज है, तो ईयरली आपके 60,000 रुपीज हो रहे हैं, राइट? तो 1 लाख डिवाइडेड बाय अगर 60,000 करते हैं, तो आई थिंक 1.5 साल के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पीरियड जो है वो 1.5 साल का होगा। देन आपकी सिस्टम टोटली फ्री हो जाएगी। ओके ओके। कुछ लोग एक कोर्स स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आई क्विकली कवर कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये जो सोलार का जो कोर्स है, ये हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 4 जनवरी से, मतलब नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है। एंड इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 वीक्स है, जिसमें आपको 12
सेशंस लाइव ऑनलाइन होंगे, थियरी सेशंस, और 3 आपको प्रैक्टिकल्स होंगे। तो प्रैक्टिकल में आपको सारे एक्चुअल साइट्स पे आपको दिखाएंगे। इट विल बी ऑल ऑनलाइन वर्चुअल मोड में सब होगा, पर ये सारा साइट पे कैसे होता है वो भी आपको समझेंगे, सारे कंपोनेंट्स कनेक्शंस कैसे होते हैं वो समझेंगे। तो ये जो 3 वीक्स का सिलेबस है मैं क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ। तो इंट्रोडक्शन टू सोलार, क्या होता है सोलार, इसमें बिल कैसे अंडरस्टैंड करना है, वेरिएबल चार्ज क्या होता है, फिक्स चार्ज क्या होता है। फिर उसके बाद बेसिक्स ऑफ सोलर एंड सोलर सिस्टम कंपोनेंट्स, एसी डीसी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो हम समझेंगे। अरे अरे मैचिंग और इन्वर्टर्स कैसे होते हैं, साइट विजिट्स और नेट मीटरिंग कैसे करना है। फिर कोटी ऑपरेशन और मेंटेनेंस क्या क्या होता है इसमें, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है। फिर सोलर फाइनेंसिंग कैसे करना है एंड टू एंड, आपको अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो सोलर फाइनेंसिंग कैसे मिलवाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनवाना है वो भी समझेंगे। फिर सोलर प्लांट के सारे कंपोनेंट सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के वो कैसे तरीके से डिजाइन होते हैं वो भी हम समझेंगे। फिर ऑफ ग्रिड सोलर सोलर पंप्स हम समझाएंगे आपको कि क्या क्या होते हैं, पीक लोड कैसे कैलकुलेट करना है, बैटरीज कैसे यूज करनी है वो भी हम समझेंगे। और फिर सोलर लैंटर्न्स और सोलर एलईडीज, ये चीजें भी होगी। और फिर बिजनेस इनपुट्स, मतलब आपको एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या है, गवर्नमेंट से कुछ इसमें फाइनेंशियल मॉडल से असिस्टेंस है, मार्केटिंग प्रमोशन ट्रेड स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको समझेंगे, और गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर एसएमईज भी समझेंगे। तो ये सारी चीजें हैं आपको इस कोर्स में कवर करेंगे हम। और प्रीति मोरे मैम आपको इस कोर्स में पूरा प्रैक्टिकल गाइडेंस करेंगे। तो इस कोर्स का फीस 4500 है, और ये एवरी डे इवनिंग 7 से 8 होगा। और उसके बाद जो भी आपकी क्यू एंड एज है वो भी कवर करेंगे। और हर बैच में 20 to 25 लोग लिमिटेड होंगे, और सारे सेशन लाइव होंगे, और उसके बाद आपको 6 मंथ रिकॉर्डिंग एक्सेस भी हम देंगे। तो इसका ये सर्टिफिकेट आपको कोर्स के बाद हम शेयर करेंगे, जिसके थ्रू आपको हेल्प होगी बिजनेस एस्टेब्लिश करने में। और बहुत सारे लोगों के फीडबैक से टेस्टिमोनियल्स है, वो भी आप इधर हमारे चैनल पे इधर देख सकते हो। हम क्विकली कुछ वीडियोस देख सकते हैं, और बहुत से लोगों ने सोलर के बाद बिजनेस शुरू किया है, तो वो भी आप सारे वीडियोस यहाँ पे देख सकते हो। सो विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चंस, और भी कुछ क्वेश्चन है तो ये उद्योग वर्धिनी की वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना है। आप udyogvardhini.com पे जा सकते हो। यहाँ पे हमारे बहुत सारे कोर्सेस है, जिसके बेसिकली आपको इसमें प्रोग्राम सेक्शन में जाना है, एंटरप्रेन्योरशिप पे सेक्शन में जाना है, और फिर उसके अंडर सोलर ईडीपी ये कोर्स है जहाँ पे आप इस कोर्स को रजिस्टर कर सकते हो। सो 4500 फीस है, और न्यू बैच हमारा 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली आपको इस कोर्स के बाद इमीडिएटली बिजनेस शुरू कर सकते हो, और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। और आप इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, आपको फुल टाइम टाइम नहीं अवेलेबल, आप पार्ट टाइम कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं कि जिसे आप कर सकते हो। तो ये सब चीजें हम कोर्स में डिटेल में गाइड करेंगे, और आपका बिजनेस शुरू करने में पूरा प्रैक्टिकल हम पूरा सपोर्ट करेंगे। कोर्स के बाद भी हमारा पूरा सपोर्ट होता है आपको, जो भी प्रैक्टिकल चीजें आपको जब प्रॉब्लम्स आती है या आपको कोई नेटवर्क चाहिए, कनेक्शन चाहिए, वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं इस कोर्स के बाद। सो विल टेक रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको चैट बॉक्स पे शेयर करो, वहाँ जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन जाके कर सकते हो इस कोर्स के लिए। ओके। सोलर मैन्युफैक्चरिंग हम इस कोर्स में नहीं कवर करें, क्योंकि वो इट्स ऑल बिग सेट ऑफ, बहुत बड़ा सेटअप होता है उसके लिए, और इन्वेस्टमेंट्स भी हेवी होती है, और वो सिखाने के लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं। तो हम सोलर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में इस कोर्स में गाइड नहीं करने वाले। सो आपको इस कोर्स में आपको बेसिकली सोलर रिलेटेड जो सर्विस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज है वो सब इन चीजें कवर करेंगे। अगला है कि मैम इंपोर्टेड पैनल ये इंडियन पैनल से क्यों सस्ते होते हैं। इम्पोर्टेड पैनल ये क्यों सस्ते होते हैं? ऐसा नहीं है, उल्टा जो अपने यहाँ के पैनल है वो बहुत ज्यादा सस्ते हैं, जो मेड इन इंडिया है। क्योंकि हम लोग बाहर से भी परचेस करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा जाती है, और लगभग इसमें अभी बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं बचा है, कुछ पैसे का ही डिफरेंस है। राइट। क्योंकि ओके यहाँ पर वैट पैसे के हिसाब से डील होता है। ओके ओके, ठीक है। अगला है कि एक
ऑडियंस में एक बैठे हुए, वो 96 एकर्स का लैंड है और उनको सोलर इंस्टॉल करना है, सोलर पार्क करना है। तो आप इस कोर्स में पूरा गाइड कर पाओगे इसमें? सोलर पार्क का ये अलग रहता है, लेकिन जो भी टेक्निकल चीजें होगी, क्योंकि सोलर पार्क है या ग्राउंड माउंटेड प्लांट है आपका या रूफटॉप प्लांट है, तो चीजें तो वही लगने वाली है। पैनल है, इन्वर्टर है, केबल्स है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर किस प्रकार से होना चाहिए, ग्राउंड माउंटेड पे स्ट्रक्चर किस प्रकार का होना चाहिए, यानी कि पार्क में स्ट्रक्चर किस प्रकार का होना चाहिए। ये सभी बातें डिटेल्स में तो डिस्कस हो जाएगी, और इसका नॉलेज मिलेगा। फिर अगर आपको इंटरेस्ट है और आपके पास फाइनेंस भी है, तो हम लोग नंबर भी प्रोवाइड करेंगे जो आपको इसमें हेल्प करेंगे, पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इस पे एक मेरे एक ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सोलर पार्क का। मैं जस्ट टेल यू इंसिडेंट, आपको कनेक्ट्स भी शेयर करेंगे, मैं आपको कोर्स में शेयर करूंगा। मेरे एक फ्रेंड है और उनका एक लैंड है जो मालेगांव के आसपास कहीं दूर है, और बहुत रूरल लैंड था, और उन्होंने 50 एकड़ लैंड लिया और 1 लाख रुपए भाव में उन्होंने लैंड खरीदा था वो टाइम पे, 5-6 साल वो पुराना। और लकीली उन्होंने 1 लाख में वो लैंड खरीदा और 50 एकड़ में उन्होंने सोलर का सेटअप किया, इंस्टॉल किया, जस्ट टू मेक मनी, मेक प्रॉफिट फ्रॉम सोलर इंस्टॉलेशन। बट उनका एडवांटेज ये हुआ कि उनके प्लांट जहाँ पे उन्होंने जगह लिया था उसके बाजू में एक मंदिर था, वो मंदिर अचानक से प्रकट हो गया, और वो जगह का, वो गांव का नक्शा ही बदल गया वहां पे। वो लैंड का इतना डिमांड हो गया, तो आज वो लैंड का वैल्यू उनका 20 लाख रुपए एकड़ है सिर्फ 6 साल में। एंड बेसिकली सोलर प्लांट्स जो होते हैं वो आप रूरल लैंड में आप एक्वायर करते हो, क्योंकि आप हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो लैंड में। तो ऐसा भी बेनिफिट होता है, आपका लैंड अप्रिसिएशन भी होता है, एट द सेम टाइम आपका सोलर बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल सकता है। तो ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स है जिसमें आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। आप एज ए इन्वेस्टर आप इसमें उतर एंट्री कर सकते हो, या एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप सोलर पार्क इंस्टॉलेशन भी कर सकते हो। अगला है कि मैम सब्सिडी में मोनो डीसीआर पैनल क्यों यूज करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मोनो डीसीआर है या पॉली डीसीआर है, बाइफेशियल डीसीआर है, यही पैनल, ये सब पैनल यूज किए जाते हैं। डीसीआर इसलिए कहा है क्योंकि जैसे सब्सिडी की जो स्कीम डिजाइन की है, वो सब्सिडी की स्कीम डिजाइन करते हैं एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जो अपनी सेंट्रल का जो अपना मंत्रालय है, वो सब डिसीजन इसके रिगार्डिंग लेते हैं। और जब सब्सिडी डिक्लेयर करते हैं तो उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो उन्होंने जैसे कि हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डीसीआर ही इसीलिए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया के पैनल अगर आप लोग इंस्टॉल करोगे, तो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको बिजनेस मिलेगा। अदरवाइज पहले क्या होता था कि हम लोग पैनल बाहर से ही मंगवाते थे। तो इसीलिए सब्सिडी स्कीम में कंपलसरी किया है कि आपको डीसीआर ही पैनल यूज करने, डीसीआर मीन्स के इन शॉर्ट कि मेड इन इंडिया ही पैनल आपको यूज करने हैं। ओके, यस, यस, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। किसी को और कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, आप भी आप चैट बॉक्स पे आपका क्वेश्चन डाल सकते हो, हम आपका क्वेश्चन कवर करेंगे। एनी मोर क्वेश्चन, एनीवन, किसी को कोई और क्वेश्चन है? ओके, यस, सो आपको आई एम शेयरिंग योर कोर्स रजिस्ट्रेशन लिंक, आप जहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो इस कोर्स के लिए। और आप उद्योग वर्धिनी का वेबसाइट जरूर चेकआउट कीजिए, उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल जरूर चेकआउट कीजिए। हमारे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है, बहुत से लोगों ने कोर्स के बाद हमारा ऐसे ही आपके जैसे कोई वेबिनार सेमिनार में जुड़े थे, बट उनको पूरा प्रैक्टिकल गाइडेंस हमने प्रोवाइड किया और आज बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और एंटरप्रेन्योर्स है। तो आप सारे लोगों के इंटरव्यूज आप देख सकते हो, और हम बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी वेबिनार हम डालते हैं, तो वो भी सारे कंटेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर देख सकते हो। सो आपको बहुत इसमें कोर्स में प्रैक्टिकल हम गाइडेंस करेंगे और आपका बिजनेस शुरू करने में पूरी सहायता करेंगे। कोर्स के बाद भी आपको पूरा प्रैक्टिकल सपोर्ट रहेगा, आपको जो भी हेल्प चाहिए वो रहेगा। और इस कोर्स में पूरे इंडिया से लोग जुड़ते हैं, तो एक कम्युनिटी आपका बनता है जिसमें आपका पैन इंडिया नेटवर्क क्रिएट होता है। तो वो नेटवर्क आपको इस कोर्स के बाद लाइफ टाइम आपको सपोर्ट में आपके साथ रहेगा,
और आपको सोलर के रिलेटेड जो भी लोग हैं वो सब आप उनसे कनेक्टेड रह सकते हो। अनफॉर्चुनेटली मैं फीडबैक वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वो मराठी लोकल लैंग्वेज में है। बट जिनको मराठी समझ में आता है, आप शिवाजी खताल ये सब फीडबैक वीडियोस भी आप देख सकते हो। और सारे हमारे फीडबैक्स आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। और बहुत से लोगों ने अलग अलग इंडस्ट्रीज में बिजनेसेस किए हमारे कोर्स के बाद। तो वो सारे लोगों के सक्सेस स्टोरीज आप हमारे उद्योग वर्धिनी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज का टैब है। तो ये सब चीजें हम आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। हम बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स सोलर एक बहुत प्रॉमिसिंग कोर्स है जिसमें बहुत आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है और इमीडिएटली आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। So, with this, I'll stop today's webinar. So, thank you so much, everyone, for joining us live. Thank you, Preeti ma'am, for wonderful guidance. मिनिमम कितनी लैंड होनी चाहिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? लैंड की इसमें कोई जरूरत नहीं है आपका। आप अलग अलग मेथड से आप इसमें बिजनेस कर सकते हो। तो लैंड की मुझे नहीं लगता कि आपको कोई लैंड की जरूरत है इस बिजनेस में। आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज और आपको अच्छे नेटवर्क्स होने चाहिए, यही सब चीजों की जरूरत है इसमें। आपको आप किसी और के साथ लैंड लीज एग्रीमेंट भी कर सकते हो। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू इन्वेस्ट इन लैंड और एनीथिंग। तो ये सिर्फ मैंने एग्जांपल बताया था कि जिससे आप एक लैंड का अप्रिसिएशन भी आप उसमें कर सकते हो। बट ऐसा कोई जरूरत नहीं है, सोलर बिजनेस में आपको लैंड की कोई जरूरत नहीं होती खुद की। ओके। सो यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चन। थैंक यू मैम फॉर वंडरफुल गाइडेंस। आपको कुछ बोलना है? डू यू वांट टू शेयर एनीथिंग, प्रीति मैम? एक्चुअली जैसे लैंड की अगर बात करते हैं तो लैंड मीन्स अगर आप लोग इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो यहाँ हम लोगों को जो लैंड लगती है ना वो अगर फॉरेस्ट एरिया में है या जिसे हम लोग पड़ित जमीन बोलते हैं उसी प्रकार की लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ पे खेती होती है बहुत अच्छा से फसल होती है वो लैंड हमें नहीं लगती इसके लिए, क्योंकि उसका सर्टिफिकेशन हम लोगों को देना पड़ता है कि यहाँ पे किसी प्रकार की खेती या किसी प्रकार का अनाज हम लोग नहीं उगाते। तो दैट मीन्स कि आप अगर बहुत इंटीरियर में जगह लेते हैं तो वो आपके फायदे में रहेगा। और करेक्ट। यहाँ अगर और दूसरी बात अगर आप ये कहते हो कि मुझे दो वे से ये क्वेश्चन समझ में आया कि एक तो आपको इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू और अगर आप लोगों को बिजनेस सेटअप पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए तो यहाँ बहुत से लोग 75 to 80% लोग ऐसे हैं कि जिनका ऑफिस भी न होते हुए लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। घर बैठ के आप लोग कमा सकते हैं, जो भी आपका जॉब चल रहा है या जो भी आपका बिजनेस चल रहा है उसका साइड बिजनेस आप सोलर का एक साइड बिजनेस करके भी उसको काम कर सकते हो। बहुत से अपॉर्चुनिटीज इसमें है, क्योंकि आप देखिए आए दिन आपको इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती ही जाएगी और जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना आपको सोलर पे स्विच होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामने ऑप्शन नहीं है। राइट। अभी यहाँ एक बात और ये है कि जैसे आज की कंडीशन में आपने सोलर का बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो 2 साल के बाद आपका एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। और 2 साल में जो मैंने बोला है आपको कि ईवी में और ज्यादा बूम आने के बाद जो सोलर की डिमांड और बढ़ेगी, तो आपका सेटअप होने के बाद 2 साल में अच्छे से नेटवर्क होने के बाद आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। अदरवाइज 2 साल के बाद सोचोगे तो आज का पूरा आपका जो 2 साल का बिजनेस है वो आपका चला जा रहा है। तो इसलिए आज ही सोचिए और जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल ऑडियंस ज्वाइनिंग अस लाइव। आप अलग अलग शहर से जुड़े हो, अलग अलग राज्यों से जुड़े हो, तो थैंक यू सो मच। आप कोर्स में जरूर जुड़िए, आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा और एक आपका नए साल में एक नए बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हो। और यही टाइम है कि आप एक खुद के लिए कुछ नया गोल सेट कर सकते हो और एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको आज के वेबिनार में कुछ नया वैल्यू एडिशन मिला है, कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। और आपके ऑफ कोर्स मन में और डाउट्स है और क्वेश्चंस है इस बिजनेस के बारे में, आपको शुरू करना है, आपको जेन्युइनली इच्छा है, तो जरूर इस कोर्स में जुड़िए आप। 4 जनवरी से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। 4 जनवरी को शाम को ये हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा। सो विद दिस विल एंड अप टुडेस वेबिनार। सो थैंक यू एवरीवन। आप उद्योग वर्धिनी के वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए और उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल भी जरूर विजिट कीजिए। आप वहां पे सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू।